समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा और जो अमृत का पान कर लेगा वो अमर हो जाएगा। दैत्य बोले अच्छा अमर हो जाएगा, फिर नहीं मरेगा? बोले बिल्कुल, दैत्य तो चाहते हैं कि अमर हो जाए। बोले अमर हो जाएगा, अमृत पी लेंगे, इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ, तुम क्यों आए हो? भाई तुम्हारा भी तो कुछ स्वार्थ होगा, तभी तो तुम आए, तुम क्यों आए? बोले नहीं नहीं देखो और भी कई चीजें निकलेंगी हम समुद्र मंथन में, अप्सराएं निकलेगी उनको हम रख लेंगे, और जो वारुणी नाम की मदरा आएगी उनको तुम पी लेना, मदरा पान करते उनको तुम रख लेना, और अमृत तुम लेके लेना, कुछ कुछ चीजें हैं वो हमको दे देना और बाकी की चीजें तुम रख लेना। दैत्यों ने सोचा वैसे ही शरीर से कमजोर हैं, देखो कैसे सूखे साखे लग रहे हैं देखने में, कोई बात नहीं, यदि कोई अच्छी चीज निकलेगी भी तो हम भी महाराज जबरदस्ती छीन लेंगे, कोई बात नहीं। दैत्यों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है तुम व्यवस्था करो। बोले पहले बासुकी नाग के पास जाओ। नाग के पास गए, बासुकी नाग से कहा कि भाई देखो समुद्र मंथन होना है और समुद्र मंथन में हम चाहते हैं कि तुम रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग बोले वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमको रस्सी बना लो और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, पहले ये बताओ हमें पिलाओगे कि नहीं? यदि हमें पिलाओगे तब तो ठीक है, हम भी लग जाते हैं भाई, हम सहयोगी बने, कुछ हमें मिले तो तब तो सही, ना तो वे फालतू हम काय को महाराज मथे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम लगो तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें भी मिलेगा, थोड़ा अमृत तुम्हें भी दे देंगे। बासुकी नाग तैयार हो गया। मंदराचल पर्वत पे कहा कि भाई चलो। बोले हम चलेंगे, हमें क्या लाभ? अब सभी केवल एक ही लाभ के लिए कि हमें भी थोड़ा अमृत मिल जाए, क्योंकि सब भगवान के अंश है ना, भगवान का ही मरना नहीं चाहते, इसलिए भगवान के अंश होने के कारण कोई मरना नहीं चाहता, सब चाहते कि थोड़ा थोड़ा अमृत हमें भी मिल जाए। मंदराचल पर्वत को लाए जैसे तैसे उठा के, मंदराचल पर्वत को लाए, मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा और जैसे ही रखा महाराज मंदराचल पर्वत डूबने लग गया। अब फिर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु देखो ये पर्वत तो डूब रहा है, आप रक्षा करो। भगवान से पुकारा महाराज हे प्रभु देखो आपने ही कहा था कि समुद्र का मंथन करो। अब मंदराचल पर्वत जैसे तैसे हम ले आए और महाराज बासुकी नाग को भी मना लिया और जैसे तैसे दैत्यों को भी मना लिया। अब तो महाराज ये समुद्र मंथन हो ही नहीं रहा, आप कृपा करो। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कच्छप के ऊपर महाराज मंदराचल को पर्वत को रखा। अब एक तरफ तुम लग जाओ और एक तरफ तुम लग जाओ। तो दैत्य पहले बासुकी नाग की पूंछ की तरफ लगे। क्यों? बोले महाराज रगड़ होगी तो सांपों के मुख से विष निकलेगा और विष निकलेगा तो हमारे ऊपर आएगा, उससे हम और काले पड़ जाएंगे। बोले नहीं हम पूंछ की तरफ लगेंगे। तो पहले जो है भगवान ने समझा दिया था, क्योंकि दैत्य होते हैं, बोले महाराज ये उल्टी खोपड़ी के होंगे, तुम इनसे कहोगे मुख की तरफ लगो तो ये पूंछ की तरफ लगेंगे, और तुम इनसे कहना कि नहीं तुम पूंछ की तरफ लगो तो ये मुख की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने कहा देखो भाई मुख भाग श्रेष्ठ होता है, पीछे का भाग थोड़ा अधम होता है, इसलिए काम करो, देखो हम देवता हैं, थोड़ा लोग हमारा पूजन करते हैं और धर्म का पालन भी करते हैं, इसलिए हम मुख के तरफ लगे जाते हैं। दैत्य बोले अरे कैसे लगोगे मुख के तरफ, हम श्रेष्ठ नहीं है क्या? तुमसे तो हम श्रेष्ठ हैं, मुख के तरफ हम लगेंगे। अब देवता तो चाहती थी। बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं, तुम यदि लगना चाहते हो तो तुम ही लग जाओ। बोले तुम मुख की तरफ लगना चाहते हो तो तुम लग जाओ, कोई बात नहीं, हम पूंछ की तरफ लग जाते हैं। भगवान ने तो पहले बता ही दिया था। महाराज सारे देवता पूंछ की तरफ लग गए और राक्षस थे जितने सब मुख की तरफ लग जाए। अब समुद्र मंथन होने लगा। महाराज समुद्र मंथन होता और सांप के मुख से सबसे पहले महाराज विष निकलता और विष के प्रभाव से दैत्य तो और महाराज परेशान होते। सबसे पहले महाराज समुद्र मंथन निकला तो धीरे धीरे यज्ञ की सामग्री जो है समुद्र मंथन से निकलने लगी। सबसे पहले कामधेनु नाम की गाय निकली।
तो दैत्यों ने सोचा ये तो हमारे काम की बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम संतोषी हैं, और कोई बात नहीं, देखो ये गाय निकली, देखो ये तुम्हारे काम आ जाएगी, तुम ले लो। देवताओं को दे दी। फिर महाराज और समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन के समय महाराज वारुणी देवी अर्थात वारुणी मदरा निकली। देवताओं ने सोचा कि भाई हमारे काम की चीज नहीं है, हम तो पीते नहीं। दैत्यों ने महाराज पहले ही लपक ली, बोले हमारे काम की इधर लाओ, हमको दो। अब महाराज जो महाराज मदरा के लिए लड़ जाए, झगड़ जाए, समझो वो दैत्य हैं, मानव नहीं, वो दानव हैं। तो पहले ही महाराज देवताओं ने लिया नहीं, पहले पकड़ ली, बोले हमारे काम की चीज है, लाओ हमको दे दो। फिर महाराज कल्प वृक्ष निकला। जब कल्प वृक्ष निकला तो कल्प वृक्ष निकलते ही इंद्र ने कहा कि भाई ठीक है, अब तुमने ले ली, अब बारी हमारी है, हमको दे दो। वो उनको दे दी। अप्सराएं निकली, अप्सराएं ले ली। चंद्रमा निकला, चंद्रमा भी स्वर्ग में चला गया। हाँ महाराज धीरे धीरे निकलते गए। निकलते निकलते महाराज समुद्र मंथन में पहले अमृत नहीं निकला। पहले क्या निकला? बोले महाराज पहले अमृत के पहले विष निकला। अब विष निकला, जैसे ही विष निकला और विष की महाराज ज्वाला जैसी विष उड़ने लगा, अब सारे दैत्य और दानव भगवान को याद करने लगे। प्रभु शंकर भगवान को याद करते हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु देखो अब इसको कौन धारण करेगा, इसको तो प्रभु आप ही धारण कर सकते हो, क्योंकि आपके भगवान के नाम रूपी अमृत को पी रखा है आपने। और देखो सच्चा अमृत क्या है? सच्चा अमृत है भगवान का नाम। और भगवान का सच्चा अमृत जिसने पी लिया उसके संसार से विष से कोई लेना देना नहीं होता है। और महाराज शंकर भगवान तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। सादर भगवान का नाम जपते रहते हैं। और जब भगवान का नाम जपते रहते तो महाराज उनको राम नाम रूपी अमृत उनके हृदय में चला गया। तो महाराज जैसे मीराबाई को विष का प्याला पिलाया, लेकिन मीराबाई के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और मीराबाई विष का प्याला पी गई। जो भगवान के नाम रूपी अमृत का सहारा लेते हैं उन्हें फिर विष का कोई असर नहीं पड़ता। तो शंकर भगवान का नाम लेते रहते हमेशा। तो शंकर भगवान से कहा हे प्रभु दो कोई ऑर्डर दानी, अब आप कृपा करो इस विष को तुम ही पियो। शंकर भगवान ने पार्वती जी की तरफ इशारा किया। क्यों पार्वती जी देखो बताओ ये विष निकला है, अब इस विष को क्या करें? देवता प्रार्थना कर रहे हैं और साथ साथ दानव भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब इसको आप पियो। पार्वती जी से पूछा कि भाई पी लें? पार्वती जी पूरी बोली कि कोई बात नहीं, लोक हित के लिए पी जाओ। शंकर भगवान कह रहे देखो भाई ये देवी ऐसी हैं, जिंदा जिंदा हमको विष पिलाना चाहती हैं। तो पता है विष के बाद क्या होता है? बोले जीवित हमको विष पिला रही हैं। बोले प्रभु हम जानते हैं कि आपको विष से कुछ नहीं होगा, आप लोग मत कह देना अपने पतियों से कि यहाँ विष पी जाओ। शंकर भगवान तो महाराज भगवान का नाम लेते, इसलिए वो विष का प्याला पी गए। लोग आजकल मानते हैं शंकर भगवान की प्रसादी क्या? देखो शंकर भगवान का असली विष क्या है, असली प्रसाद क्या है? लोग आजकल कहते हैं बम बोले की, बोले हाँ महाराज कुछ है, कुछ मिल जाए शंकर भगवान की प्रसादी। तो भाई हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा ही नहीं प्रहलाद जी, ना भागवत जी में आया है ना विष्णु पुराण में आया है। आप लोग भी सुन लो को प्रेम से जो कहे ना कि शंकर भगवान की प्रसादी कहीं मिल जाए, है कहीं? तो शंकर भगवान की प्रसादी असली क्या है? यदि कोई मांगे कि शंकर भगवान की प्रसादी, कहीं ना विष्णु पुराण में आया ना भागवत पुराण में किसी में नहीं आया कि शंकर भगवान चिलम पीते हैं या शंकर भगवान भांग पीते हैं। ऐसा इसमें नहीं आया विष्णु पुराण में। हाँ ये जरूर आया, इसमें भी आया, विष्णु पुराण में भी और भागवत जी में भी आया है कि शंकर भगवान ने विष का पान किया था।
देखो शंकर भगवान ने विष का पान किया, इसलिए भगवान ने, वो शंकर ने उस विष को कंठ में रख लिया, इसलिए उनका नाम हुआ नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। और महाराज शंकर भगवान विष पी गए, इसलिए उनका नाम हुआ नीलकंठ। और शंकर भगवान का असली प्रसाद क्या है? बोले विष है। यदि शंकर भगवान का असली प्रसाद पाना है और तुम पी जाओगे तो शंकर भगवान तो नीलकंठ हो गए, यदि तुमने पी लिया तो तुम तो कोई कंठ ही नहीं रह जाओगे, बिना कंठ के हो जाओगे। तो महाराज जैसी विष निकला, सारे देवी और सारे देवता इधर दैत्य भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे ऑर्डरदानी, अब तो इस विष को संभालने के लिए महाराज हम तो महाराज संभाल नहीं सकते, क्योंकि हम पी जाएंगे। हमने भगवान का नाम रूपी अमृत नहीं पिया, आपने भगवान का नाम रूपी अमृत पिया है, तो आप इस विष को आप ही पचा सकते हैं, आप ही कृपा करो। और इसको सभी जो है देवता और दानव मिलकर स्तुति कर रहे हैं, अपने लोग ही भगवान शंकर की थोड़ी देर स्तुति कर